वो तो हम कहेंगे कि जो इमामगंज से कहें टिकट हमारा दे दीजिए, लड़ेंगे। इमामगंज से टिकट मांग रहे हैं। हाँ, तो राहुल गांधी से तो आपका 2-3 बार मुलाकात हो गया। हाँ 2 बार 3 बार हो गया मुलाकात। मांझी जो 2007 में हमारे बाबूजी के मृत्यु हुआ, तब से तो हम आशे में पड़ल है कि कुछ करेगा, तो आज तक कुछ नहीं करा। देखिए हमारे पिताजी पर स्वार्थी, जीतन मांझी आप स्वार्थी, अपने हो गया मंत्री बेटवा को बना दिया, पुतहिया को बना दिया, दोनों लड़कन के बना दिया, तो जनता लोग के देखा नहीं नहीं आज तक। जीतन मांझी तो आपका दिया कि मटिया के घर में रहो, पूर्वज लोग रहता है मटिया के घर में, आप लोग मटिया के में रहे, अपना कुछ कह के जाइए बाबा दिल्ली में। तो हमारे पिताजी कहा कि एक बेटा लिया क्या मांगेंगे, सबसे बिहार में बेटे। वो तो सब जीतन मांझी चाहे कोई परिवार लोग समझता कि हम दशरथ मांझी लोग परिवार है, इतना हाईलाइट किया। बाकी जीतन मांझी इतना जो हाईलाइट किया उस तरह से उसका काम नहीं हुआ। तो जमीन के कोई इंसाफ होना चाहिए कि ये हमारा जमीन है, कोई को मूल गर्दन तो नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ की सीना चीरकर आम लोगों के लिए रास्ता बना दिया, उनके पुत्र भागीरथ मांझी हमारे साथ मौजूद है। हाल के दिनों में इन्होंने कई बार राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी जब पटना भी आए थे तो बहुत विशेष मुलाकात इनसे हुई थी, खास तौर पर इनसे उन्होंने मुलाकात की। और अब इनको लेकर चर्चा है कि चुनाव लड़ेंगे इमामगंज से। क्या बाबा तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी आप कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं जी, क्या कहेंगे आज कांग्रेस कार्यालय आए हैं तो? वो तो हम कहेंगे कि जो इमामगंज से कहें टिकट हमारा दे दीजिए, लड़ेंगे। इमामगंज से टिकट मांग रहे हैं। हाँ, तो राहुल गांधी से तो आपका 2-3 बार मुलाकात हो गया। हाँ 2 बार 3 बार हो गया मुलाकात। तो क्या बात हुआ उनसे, क्या बोले? वो बोले कि मिलेगा, लड़ेगा, तो हम कहा कि लड़ेंगे। हाँ कहा है दिल्ली। तो आपको तो नीतीश जी बोले थे कि हम लड़ाएंगे, मांझी जी भी आपके नाम पर खूब वोट बटोरे, आप राहुल गांधी के साथ अब जुड़े ना मांझी जी क्या करेगा। मांझी जो 2007 में हमारे बाबूजी के मृत्यु हुआ, तब से तो हम आशे में पड़ल है कि कुछ करेगा, तो आज तक कुछ नहीं करा। देखिए जीतन मांझी तो अपना, हमारे पिताजी पर स्वार्थी, जीतन मांझी आप स्वार्थी। पर स्वार्थी आप स्वार्थी हैं, समाज से मतलब नहीं है जीतन मांझी को? नहीं तो परिवार जनता को देखता जीतन मांझी। तो देखिए अपने हो गया मंत्री बेटवा को बना दिया, पुतहिया को बना दिया, दोनों लड़कन के बना दिया, तो जनता लोग के देखा नहीं आज तक। नहीं देखे ना है? आप लोग? गरीब महादलित समाज के देखा कहाँ जीतन मांझी? नहीं देखे। नहीं। आपसे क्या क्या बोले थे करने के लिए? हाँ मुझसे नहीं कुछ कहा। जब 2007 के समय आए थे आपके घर? हाँ तो उसका मन नहीं है कि उसका परिवार लोग इतना हाईलाइट कर दिया, इतना बड़ा काम किया, 22 साल में वो रास्ता को बना दिया, तो उसको जीतन मांझी को विचार होना चाहिए कि उसका परिजन लोग किस तरह से रह रहा। जीतन मांझी तो आपका दिया कि मटिया के घर में रहो, पूर्वज लोग रहता है मटिया के घर में, आप लोग मटिया के में रहे। जीतन राम मांझी बोले? हाँ, उन लोग 5 जगह मकान बना दिया, तो वो ले जाएगा, मकानिया यहीं रहेगा। बताइए आपका घर अभी माटी का है? हाँ आधा माटी का है, आधा कुछ हमारे पिताजी बनाया है, 4 गो रूम वही बना हुआ है। तो मांझी जी, जीतन राम मांझी बोले कि पूर्वज माटी घर में रहा, तुम भी माटी घर में रहो। क्या दिक्कत है? तो अपने क्या नहीं पूछे, एसी वाले में रह रहे घर में? अरे वो बड़ा आदमी न हो गया भाई, बड़ा हो आदमी हो गया। हालांकि तो हमारे पिताजी बड़ा काम किया, बाकी अपना परिवार के लिए कुछ मांग नहीं किया। जो नीतीश कुमार ने पूछा कि अपना कुछ कह के जाइए बाबा दिल्ली में, तो हमारे पिताजी कहा कि एक बेटा लिया क्या मांगेंगे, सबसे बिहार में बेटे। सब मेरा बेटा है बिहार का, के लिए नहीं मांगे? नहीं कुछ नहीं। तो अब आप चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? वो जैसे चुनाव लड़ने समाज सेवा करेंगे ना सारी जनता को, तभी ना जनता हम खुश रहेगा। अच्छा, गहलोर घाटी के नाम पर इतना राजनीति होता है बाबा। हाँ, कुछ काम विकास हुआ उधर क्षेत्र में? आपके गाँव में कुछ काम हुआ सरकारी, बढ़िया काम हो रहा है, घर और बन रहा है लोगों का? देखिए नीतीश कुमार तो इंदिरा आवास दे दिया है, बाकी हरिजन को भूमि ही नहीं है। उन लोग फॉरेस्टर के जमीन में बसा हुआ है,
जंगल के जमीन पर जंगल के जमीन में। अपना जमीन नहीं है, दलित अपना जमीन नहीं है। जो 3-5 डिसमिल ऐलान किया है गरीबों को देने के लिए, वो जमीन अभी नहीं दिया, नहीं मिला। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके पिताजी के नाम पर सब लोगों ने ठगा समाज को? सब बोलता है कि हम दशरथ मांझी हमारे सम्मानीय है, उनका हम सम्मान करते हैं, बड़ी गर्व होता है उन पर, खाली सब झूठ बोलता है क्या समाज में? वो तो सब जीतन मांझी चाहे कोई परिवार लोग समझता है कि हम दशरथ मांझी लोग परिवार है, इतना हाईलाइट किया। बाकी जीतन मांझी इतना जो हाईलाइट किया उस तरह से उसका काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ कुछ। अच्छा, नीतीश जी से आप कुछ दिन पहले मिले थे, वो भी क्या क्या बोले थे आपसे? नीतीश कुमार से तो जो हमारे पिताजी मांग किया वो तो नीतीश कुमार पूरा किया, पूरा कर दिए। हाँ। क्या क्या मांग था? पक्की रोड, नदी में पुल, अस्पताल, थाना, ये सब नीतीश जी कर दिए, सब पूरा कर दिया। तो आप नीतीश जी से काहे नाराज हो गए हैं? उनके पहले साथे थे, अब राहुल गांधी के साथे आ गए हैं। नाराज नहीं, हम किसी से नाराज नहीं है, सबसे ठीक है, सबसे ठीक है। हाँ, हम किसी से न नाराज खाली करें। जीतन राम मांझी थोड़ा नाराज है? नहीं, उसको भी नहीं नाराज है, उसको भी मिलेंगे। जो जितना नेता है सबके हम खुशी मनाते हैं कि सबसे मिलेंगे, मिलना तो हमारा काम है। सबसे मिलते रहना, दुश्मनी किसी से नहीं लेना। नहीं, वो सब नहीं करना हमको। तो कंफर्म है कि अगर मिलेगा तो लड़िएगा मजबूती से चुनाव? टिकट मिल गया तो? टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, हाँ। तो अभी राजेश राम बन गए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, आप ही के बगल के हैं, तो वो भी एक ही समाज से दोनों लोग हो गए। उसी से न आज मुलाकात करने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, तो मिल के क्या कहिएगा राजेश राम से? कहिएगा कि देखिए जहाँ इमामगंज से हमारा टिकट दिला दीजिए, हम लड़ने के तैयार है। लड़ना है? हाँ, समाज सेवा करेंगे। हाँ, चलिए, और कुछ कहिएगा जनता से? अब क्या कहेंगे। अच्छा, दलित समाज पर, जिस समाज से आप आते हैं, उस पर इन दिनों बड़ी अत्याचार हो रहा है। वो आदमी काफी गांव में हाथ काट लिया गया था, तो 2 हाथ काट लिया। वो चिरैली गांव बोलता है, हाँ। टेकारी के बगल में है। तो देखिए, जैसा जमीन है तो जमीन के कोई इंसाफ होना चाहिए कि ये हमारा जमीन है। कोई को मुड़ गर्दन तो नहीं ना काटेगा, नहीं काटेगा। तो वो बेचारा गिरल दीवार था, उठा रहा था, और उसका देखिए जो चीज़ औजार हो उसका चलाया तो हाथे से रोक लिया, तो हाथे इतना कट गया। तो का जीतन मांझी लोग आया तो देखा कि हाथ कटल है, तो 5,000 का दिया पैसा उसका। उसका ही हरिजनों से केस करवा दिया, उसी के हरिजन पर केस करा दिया। हाथ कटा ओकरे पर केस करा दिया? हाँ, उसी के पर हरिजनों पर केस करा दिया। दलित बोलिए दादा? पर केस करा दिया। दलित बोलिए दादा? हाँ, महादलित को। तो जीतन मांझी के पास में का इंसाफ है कि जिसका हाथ भी कट गया और उसका ही जेल भी दे देगा? ये कौन इंसाफ करेगा बताइए? तो नीतीश कुमार से क्या कहिएगा कि दलित पर बड़ी अत्याचार रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? ये सब जो अत्याचार हो रहा है लोग पर, अत्याचार तो जितने मांझी है तो ओकरा का विचार है कि जो जिसका हाथ काटेगा, जिसका गर्दिश हो गया, उसी के जेल भेजा जाएगा। ये तो न्याय नहीं ना है। उसका तो कुछ करना ना चाहिए जीतन मांझी को। हाँ, एकदम करना चाहिए। कुछ नहीं किया। चलिए, शुक्रिया। तो हमारे साथ भगत मांझी थे, इन्होंने ताल ठोक दिया है कि इमामगंज से चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी पर इन्होंने बहुत कुछ बोला है कि जीतन राम मांझी सिर्फ अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं आगे, बाकी समाज से मतलब नहीं है। एक घटना हुई थी, वहाँ पर एक दलित व्यक्ति के हाथ किसी ने काट लिया था, उल्टे जाकर उस पर केस करवाकर, दबाव बनवाकर केस वापस करवाए थे। उसको लेकर के भी नाराज है। नीतीश कुमार से भी मिले थे, जीतन राम मांझी से भी मिले थे, लेकिन अब इनको उम्मीद है कि राहुल गांधी इनको टिकट देंगे और ये इमामगंज से चुनाव लड़कर विधायक बनेंगे। फिर समाज सेवा इनकी जारी रहेगी। वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।